कॉमन सेंस वाली चीज़ है। ये सवाल लिखा हुआ अपन ने सीधा नोट करके। हम लोग को ऐसा भ्रम होने लगता है, हम लोग को मतलब ऐसा 10th के लेवल पे आप लोगों को, कि सर अगर एसिड पानी में H+ दे के पानी को कंडक्टिंग बना सकते हैं, तो मतलब हर वो चीज़ जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो, टेक्निकली सर वो भी पानी में जाके H+ तो दे ही सकता है। क्या ये बात सही है? नहीं बेटा, ये बात सही नहीं है। जैसे कि कुछ बड़े फेमस कंपाउंड हैं, C2H5OH, इसका प्रिसाइज नाम होता है बच्चों इथेनॉल। क्या नाम होता है? ये अल्कोहल कायदे से बहुत प्रकार के होते हैं। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ अल्कोहल, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मान लो एक फैमिली है, तो उस फैमिली का एक मेंबर है इथेनॉल। हालांकि इथेनॉल बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि शराब की दुकानों में जो बिकता है वो यही है, इथेनॉल ही लोग पीते हैं। तो इथेनॉल जो होता है, इसे अगर पानी में डालो ना, तो ये भले इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन बच्चों ये H+ के रूप में भारी मात्रा में नहीं टूटता। मतलब ये इनफैक्ट अगर आपसे कहा जाए तो ये H+ नहीं देता, आप ये भी कह सकते हो। वही वाली बात हो गई ना कि अगर आपसे कोई पूछे पानी H+ देता तो क्या कहोगे? टेक्निकल बात तो सही है कि पानी H+ और H- में टूटता है, लेकिन आपको ये टेक्निकली पता है ना, पानी के 1,000 करोड़ मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स टूटते हैं? 18। तो सर इस टूटने को टूटना तो मानेंगे ही नहीं। मतलब सर किसी के पास 1,000 करोड़ की संपत्ति और कोई 18 रुपए दे दे तो ये उसको क्या कहेंगे? उसने दान दे दिया? अरे नहीं, मजाक हो गया सर, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसीलिए पानी को जब नहीं मानते बेटा, तो पानी तो फिर भी ज़्यादा टूटता है, ये तो उससे भी कम टूटते हैं, तो क्या माना जाएगा कि H+ देते हैं? नहीं। सवाल आता है क्यों भाई? इसका जवाब ये है बच्चों कि एक्चुअली कोई भी चीज़ हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में पता कब रिलीज कर पाती है? हाइड्रोजन तभी बेटा H+ के फॉर्म में रिलीज होता है जब उसका इलेक्ट्रॉन एक शक्तिशाली आदमी ले ले। पानी में जाने के बाद अगर उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया, तब ना हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कोई भी दूसरा शक्तिशाली आदमी उसका इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बना लेगा। हेलो भाई, अपना खुद का तो रखेगा ही, बाजू वाले का भी ले लेगा। अपना खुद का तो है ही, बाजू वाले का भी ले लेगा, तो उसमें माइनस आ गया। तो बच्चों कोई भी चीज़ हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में पानी में तभी जाके रिलीज करेगी जब वो चीज़ क्या हो? शक्तिशाली। शक्तिशाली को मैं टेक्निकल भाषा में क्या कहूँगा? हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये बात समझते हो भाई? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज़्यादा भूख हो और जिसकी औकात हो, क्षमता हो, किससे? हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा क्या करने की? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। उसी के ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, उसी वही ना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के उसको फेंक पाएगा। अब बेटा एक्चुअली ना ये क्षमताएं कैसे लोगों के पास होती है? जो लार्जली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब दिख ही रहा है सर, जो आयंस के रूप में टूटे। हेलो, वैसे आयनिक कंपाउंड का इन जनरल आपको मतलब 9 से पता होगा, नहीं पता तो अभी हम आगे चल के 10 में फिर बात करेंगे। बेटा जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब कंपाउंड आयनिक बनता है। जब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, कोई भी एटम दूसरे एटम से बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाता है। एक आपको आयनिक का एग्जांपल समझा देता हूँ अलग से। कोई भी चीज़ आयनिक तब होती है जब लेन देन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र से हो। मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1। सोडियम को अगर इनर्ट गैस, अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना है, तो सोडियम पता है क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे के Na+ बना लेता है, तो खुश हो जाता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये चला गया, ये रहा। और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए बेटा तो ये खुश हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बना लेता है Cl-। सच्चाई ये है कि Na+ और Cl- एक दूसरे को पसंद करते हैं और अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन का। वही अगर आपको मैं बात करूँ, अगर मैं आपको कार्बन का कंपाउंड दिखाऊं, तो बेटा कार्बन के आउटर मोस्ट में ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ना लेन देन करके काम ना बनेगा, क्योंकि 4 दे या 4 ले, इससे अच्छा लेन देन करे नहीं, क्या कर दे? शेयरिंग कर दे। इसने ना लिया ना दिया, शेयर कर लिया, तो 4 के 8 हो गए। हेलो हेलो,
तो बेटा कभी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ना, तो उसका चरित्र कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट वाली चीज इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती ही नहीं कि हाइड्रोजन के से इलेक्ट्रॉन खींच पाए। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। बाद भी भले ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद वो पानी में जाके कंडक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज ही नहीं होता, वो आयन ही नहीं बना पाते, उनका चरित्र आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है। बोलना पड़ेगा, तकलीफ हो तो, ना हो तो भी बोलो, हाँ बोल दो तकलीफ ना हो तो। चलो बेटा, एक नोट और डालना अनिवार्य है बच्चों, एक नोट और डालेंगे, लिखेंगे नोटा। यहां जो सवाल है, पहले कई बार बोला जाता है कि सारे, कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज अल्कली। तो सच्चाई ये है बच्चों कि हर अल्कली बेस कहलाता है। हाँ, यस, ऑल अल्कली इज अ बेस, बट क्या सारे के सारे बेसेस अल्कली होते हैं? नहीं। कहने का मतलब सर, बेस ना एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, बेस होना एक बड़ी बात है, उस कंट्री का एक स्टेट है अल्कली। हेलो हेलो, बाकी इसमें और स्टेट, यूनियन, टेरिटरी आते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या समझा रहा हूं मैं? तो क्या, अरे अगर आपसे कोई बोले क्या मध्य प्रदेश हिंदुस्तान है? हाँ। क्या हिंदुस्तान पूरा मध्य प्रदेश है? नहीं। हेलो हेलो, क्या पूरा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है? हाँ। क्या हिंदुस्तान पूरा मध्य प्रदेश है? नहीं, हिंदुस्तान में और बहुत कुछ है भाई। हेलो, नहीं समझ पाए। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल अल्कली इज अ बेस, तो जवाब है हाँ, बट ऑल बेसेस आर अल्कली? नो मास्टर, बेसेस आर बड़ी बात, बीइंग अल्कली इज अ वेरी छोटी, इज अ सेक्शन ऑफ बेस। हेलो, पहले फोटो बना लो, शायद आपको मदद कर जाएगी बात, मतलब कहीं भी कोने में बुक मार्क हटा दूं? चल, रुक गया भैया, हाँ रुक गया, एक ही वेट से रुक गया भैया, डाटा ना करो यार तुम लोग। एक ही वेट से रुक जाता हूँ मैं। फिर उस वेट वाले को बस ये है कि उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर चालू करिए। चलिए, शैल वी स्टार्ट? हाँ जी सर, जी सर, मार्क में सर ये भी लिख लें सर कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली बट और ऑल अल्कली आर बेस। लिख ले बेटा, लेकिन मेरे हिसाब से लिख ले, वैसे ये फोटो से समझे में आ जाएगा, पर लिख ले, सच्चाई तो है। एक्चुअली यही सवाल बड़ा फेमस है, तो भाई वो, तो सवाल मैंने फ़ोटो के रूप में बता दिया आपको, और आंसर आप लिख ही चुके, बस उसको हिंदी में समझना बचा है। लिखने के बाद हाँ भी बोल दो भैया। सर चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। अब सुनो भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो बॉस, what I'm saying is, obviously we know the most modified definition of a base. The most modified definition of a base, which have included all the possible bases present in nature, was given by भाई साहब, हेलो, ल्यूइस। लुइस ने कहा था हर वो चीज़ बेस है जो इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता रखते हैं। अच्छा बेटा, अल्कली वो बेस होते हैं जो, सबसे पहली बात, पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्या सर सारे के सारे बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं? नहीं। अरे यार, तुमको इलेक्ट्रॉन देना है तो तुम बेस हो। अरे तुम पानी में जाके इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, तुम कोल्ड ड्रिंक में जाके इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो बेस तो हो ही गए ना तुम। हेलो हेलो, यस सर।
तो बेस तो सर बहुत प्रकार के हो Yes, सकते sir. हैं. बेस होने के लिए बस जो बेसिक नेसेसिटी तुमको सेटिस्फाई करनी है, दैट इज यू हैव टू गिव इलेक्ट्रॉन. इफ यू आर गिविंग इलेक्ट्रॉन, आई विल रिमार्क यू एज अ बेस, है ना. आई विल ट्रीट यू एज अ बेस, आई विल गिव यू उपाधि ऑफ अ बेस. बट वो बेसिस जो पानी में घुलते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, और पानी में डिज़ोल्व होने के बाद OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम अल्कली कहते हैं. और ये जो अल्कली होते हैं, इनका जो टच होता है ये साबुन जैसा होता है, सोपी टू टच, वही लिखा हुआ है. कॉमा बिटर, भाई बेस हैं तो कड़वे तो होंगे ये भी. एंड करोसिव, करोसिव मतलब इनका सोल्यूशन बना के अगर किसी लोहे के उसमें रखोगे, डब्बे में, तो जंग खा जाएगा. हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. तो व्हाट आर अल्कलीज बेटा? अल्कलीज सर वो बेस होते हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं 1, पानी में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस आयन देते हैं 2, खत्म. हाँ, उनकी प्रॉपर्टी और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अल्कली होते हैं ना सर, ये ना साबुन जैसे सोपी टच होता है इनका, कड़वे होते हैं और करोसिव होते हैं. बस खत्म हो गई, यही बात लिखाई मैंने आपको. हेलो. Yes, sir.